सोचिए, अगर आपके घर वीआईपी मेहमान आए और आप उनसे ठीक से बात ही ना करें, क्या वो खुश होंगे? ठीक वैसे ही बप्पा भी गणेश चतुर्थी पर हमारे घर आते हैं, और अगर हम उनसे जुड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखें तो उनकी कृपा कम हो सकती है। 2. अशुद्ध आचरण से बचें। उदाहरण, कभी सोचा है अगर कोई आपके जन्मदिन पर बिना नहाए धुले गंदे कपड़ों में आ जाए तो कैसा लगेगा? वैसे ही गणेश चतुर्थी पर बिना स्नान किए पूजा करना बप्पा का अपमान माना जाता है। दूसरा, मांसाहार और नशे से दूरी। उदाहरण, आपने देखा होगा शादी ब्याह या तीज त्योहार पर घर में हर कोई शुद्ध खाना ही बनाता है, तो अगर उसी दिन कोई मांसाहार या शराब पी ले तो माहौल कैसा बिगड़ जाएगा? बप्पा को भी ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। तीसरा, झूठ और क्रोध से बचें। उदाहरण, कभी नोटिस किया है जैसे घर में त्योहार का माहौल होता है वैसे ही छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं पहले पूजा करो फिर लड़ लो, लेकिन क्या ये सही है? त्योहार पर गुस्सा करना बप्पा को दूर कर देता है। चौथा, पूजा स्थल की अवहेलना। उदाहरण, आपने देखा होगा कुछ लोग घर में मंदिर सजाते तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद धूप बत्ती जली हुई पड़ी रहती है, फूल सूख जाते हैं। क्या यह भगवान को अच्छा लगेगा? पूजा स्थल हमेशा चमचमाता रहना चाहिए। 5वां, पूजा के नियम तोड़ना। उदाहरण, मान लीजिए आपने बप्पा को घर बुलाया, मूर्ति रख दी, लेकिन पूजा ही नहीं की। ये तो वैसा हो गया जैसे मेहमान को बुलाकर खाना तक न परोसना। बप्पा ऐसे में प्रसन्न कैसे होंगे? 6वां, गणपति को विदा किए बिना खाना। उदाहरण, घर में छोटे बच्चे हो तो आप पहले उन्हें ही खाना खिलाते हो ना, तो बप्पा भी तो सबसे छोटे और प्यारे हैं। उनको प्रसाद अर्पित करने से पहले खाना खाना अशुभ माना जाता है। 7वां, मूर्ति की अनदेखी। उदाहरण, कुछ लोग मूर्ति रखकर भूल जाते हैं, जैसे मोबाइल पर बिजी होकर बप्पा को अकेला छोड़ देना। सोचो अगर मेहमान आए हो और आप मोबाइल में लगे रहो, उन्हें कैसा लगेगा? वैसा ही हाल मूर्ति की अनदेखी करने से होता है। 8वां, अपवित्र विचार। उदाहरण, कभी देखा है लोग पूजा करते हुए भी मन में ऑफिस के काम या पैसे का हिसाब लगा रहे होते हैं। ऐसा करना वैसा है जैसे आप किसी से बातें करते हुए मोबाइल गेम खेल रहे हो। पूजा पूरे मन से करनी चाहिए। 9वां, दान और सेवा न करना। उदाहरण, त्योहार का असली मजा तभी है जब खुशियां बांटी जाएं। आपने देखा होगा पंडालों में सबको प्रसाद मिलता है, चाहे अमीर हो या गरीब। अगर हम सिर्फ खुद तक सीमित रहें और दूसरों को न दें तो त्योहार अधूरा रह जाता है। 10वां, विसर्जन के समय लापरवाही। उदाहरण, कभी आपने देखा होगा विसर्जन के दौरान कुछ लोग बप्पा की मूर्ति को ऐसे ही पटक देते हैं या धक्का मिक्की में सम्मान भूल जाते हैं। ये वैसा है जैसे किसी बुजुर्ग को बिना सम्मान के विदा करना। बप्पा की विदाई प्यार और श्रद्धा से होनी चाहिए। निष्कर्ष, तो दोस्तों, गणपति बप्पा सिर्फ मिट्टी की मूर्ति नहीं बल्कि हमारे घर के अतिथि हैं। अगर हम उनका आदर करेंगे और इन गलतियों से बचेंगे तो बप्पा जरूर हम पर खुश होकर आशीर्वाद बरसाएंगे। गणपति बप्पा मोरैया, मंगल मूर्ति मोरैया।